Good morning to all students. I am Akhil Jain, Faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आज हम EE 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट नंबर 8 पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का टॉपिक सैग एंड टेंशन कैलकुलेशन फॉर अ ट्रॉली वायर के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम एक ट्रॉली वायर के लिए सैग और टेंशन की कैलकुलेशन करेंगे। साथ ही हम दो सपोर्ट्स के बीच में जो वायर लगा होता है उसकी लेंथ की कैलकुलेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्लेक्सिबल वायर व्हेन सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू सपोर्ट्स इट फॉर्म्स अ कैटेनरी। तो कैटेनरी क्या होता है? देखिए, जब भी हम दो सपोर्ट्स के बीच में एक तार को लगाते हैं तो हमेशा कभी भी हमारा तार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि तार के अंदर कुछ ना कुछ वेट होता है जिस कारण से वो हमेशा नीचे की तरफ आता है ड्यू टू ग्रेविटी, और वो एक कैटेनरी फॉर्म करता है, जैसा कि कर्व मैंने सामने आपके लिए बना रखा है। बट in case of tramways, the sag in the trolley wire rarely exceeds 1.5% of the span length, and therefore the wire may be considered to hang in the form of a parabola. मगर अगर हम ट्रॉली वायर की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा सैग है वो 1 से आधा % ही आएगा, जिस कारण से हम इसको पैराबोला की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो अब हम जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर कैटेनरी ना लेकर, क्योंकि कैटेनरी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, यहाँ हम उसको पैराबोला अज्यूम करके उसकी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब उसका सैग और टेंशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पैराबोला बना रखा है जिसके जो टोटल लेंथ है, जो मतलब जो 4A है उसका वो L + L 2L है। जो सैग है हमारा वो आ रहा है डेल। इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T। इफ़ 2L इज़ द स्पान लेंथ इन मीटर्स, W इज़ द वेट इन किलोग्राम पर मीटर लेंथ ऑफ वायर, एंड T इज़ द टेंशन ऑफ वायर इन kg। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वायर डायग्राम में इंडिकेट भी कर रखी है। देन बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट वन ऑफ इट्स सपोर्ट वी गेट 10 del इज इक्वल्स टू WL इंटू L/2। तो यहाँ पर T क्या है? टेंशन है। डेल जो है वो सैग है, और जो WL है वो टोटल वेट है L लेंथ ऑफ वायर का इंटू L/2, जिस पॉइंट के क्रॉस हम उसका मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो इससे हमारा फॉर्मूला आया डेल इज इक्वल्स टू WL²/2T। तो सैग का फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया? WL²/2T। ये हमारा सैग का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से अगर हमारे पास टेंशन की वैल्यू हो तो हम सैग की कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर सैग की वैल्यू हो तो टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली इस वायर की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जो ऊपर कर्व हमने बना रखा था उसकी। तो उसके लिए हमने लिख ली है y इज इक्वल्स टू del x²/L²। ये हमने इक्वेशन लिख ली। वहीं डेल जो है वो है WL²/2T। तो del/L² क्या होगा? W/2T। तो यहाँ हमने del/L² को लिख लिया W/2T इंटू x²। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने मान ली। एज वी नो दैट ds/dx इज इक्वल्स टू √1 + dy/dx का स्क्वायर। तो इसके अंदर अब हम जो ऊपर वाली पैराबोला की इक्वेशन है
उसकी वैल्यू रखेंगे डी बाई डी एक्स करके, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ मैंने आपके लिए डिफ्रेंशिएट कर दिया है इसको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2t विच इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई 2t 2x, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो डब्ल्यू एक्स बाई टी। अब हमें इसका ds बाई डी एक्स के अंदर dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डब्ल्यू एक्स बाई टी का होल स्क्वायर। नाउ अब हमें ds की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर होल की पावर हाफ dx। तो नीचे उसको हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया। s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर की पावर हाफ होल की पावर हाफ dx। s इज इक्वल्स टू जो हमारे इधर वाली टर्म थी उसको हमने बायनोमियल से एक्सपैंड कर लिया और फाइनली हमारी इक्वेशन आई s इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स का क्यूब बाय 60 स्क्वायर। अगर इस x की जगह हम l पुट कर दें तो हमारे को हाफ लेंथ मिल जाएगी। तो देख लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू l दैट इज द हाफ ऑफ द स्पान, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन हाफ ऑफ द स्पान which is equals to s is equals to l plus w square l cube by 60 square। अब हमने क्या किया, w की वैल्यू पुट कर दी। ये वैल्यू हमने फिर से सैग की जो कैलकुलेशन की थी वहीं से लिया है। तो w इज इक्वल्स टू 2t डेल बाय एल स्क्वायर। तो यहाँ हमने s इज इक्वल्स टू l प्लस w की वैल्यू पुट की 2t डेल बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू l का क्यूब बाय 60 स्क्वायर। तो यहाँ हमारी s की वैल्यू हो गई s इज इक्वल्स टू l प्लस 2/3 डेल का स्क्वायर बाय l। तो यहाँ हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, सैग की कैलकुलेशन कर ली, उससे हम टेंशन की भी निकाल सकते हैं और हमने लेंथ ऑफ द वायर की कैलकुलेशन भी कर ली है। ये जो हमारा s निकला है ये हाफ ऑफ द स्पान जो है उसका उसके अंदर कितना कंडक्टर यूज़ आया है उसकी वैल्यू है। अगर हमें टोटल स्पान के अंदर लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है तो हम इसको इनटू 2 कर देंगे। देखिए अब द चेंज इन द टेम्परेचर कॉजेज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर विल कॉज द चेंज इन द सैग एंड टेंशन इन द स्पान। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बदलता है, मतलब अगर जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा होता है तो उस कारण से हमारे सैग और टेंशन में फ़र्क आएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो सैग भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि वायर कॉन्ट्रैक्ट होगा और टेंशन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इसी इफ़ेक्ट के कारण जो इलास्टिसिटी होनी चाहिए हमारे कंडक्टर मटेरियल की वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमें सैग की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। देखिए क्या लिखा है, द चेंज इन टेम्परेचर causes a change in length which will cause the change in sag and tension in a span. Due to this effect, the elasticity of the conductor material plays an important role in determining the exact value of the sag at different temperature. तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें कंडक्टर मटेरियल कौन सा लिया है। अब हमारे एग्ज़ाम में एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है जो कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो जो ऊपर 2 फॉर्मूले हमने निकाले हैं वो आपको याद करने होंगे जिससे आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस कर सकें। तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रॉली वायर ऑफ अ ट्रैम्प वे इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पोल्स 40 मीटर अपार्ट। तो ये कहना चाहता है कि एक ट्रैम्प वे के लिए जो हमने ट्रॉली वायर लगाया है उसके दोनों सपोर्ट्स एक दूसरे से
40 मीटर की दूरी पर हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 1 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर ऑफ द वायर क्या है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड वेट पर मीटर इज़ 0.5 kg, finds its sag if the tension applied is 500 kg. Also find the total length of the wire required. तो दोनों फॉर्मूले हैं हमारे पास, सैग का भी है और टोटल लेंथ का भी है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, स्पान लेंथ गिवन है विच इज़ 2s इज इक्वल्स टू 40 मीटर, तो L की वैल्यू क्या हो गई 20 मीटर, वेट पर मीटर जो कि W है 0.5 kg, और टेंशन अप्लाइड है T की वैल्यू है 500 kg। जो फॉर्मूला हुआ सैग का, डेल इज इक्वल्स टू W L स्क्वायर बाय 2T, W की वैल्यू लिख दी 0.5, L हो गया 20, तो 20 का स्क्वायर 2 इंटू 500, तो फाइनल वैल्यू आई 0.2 मीटर। और साथ ही टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड वो आया 2s इज इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस 2/3 ऑफ डेल का स्क्वायर बाय L। तो हमारे पास सैग है ऊपर, अभी हमने सैग की कैलकुलेशन करी तो डेल की वैल्यू मिल गई, और L हमें गिवन है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में 20 प्लस 2/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर बाय 20 विच इज़ इक्वल्स टू 40.00267 मीटर। ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ वायर आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल ही आया आपके पास और उसी के अंदर आपको अपनी इन दोनों सैग और टोटल लेंथ का फॉर्मूला भी डिराइव करने को आ जाए, तो आप पूरा जो टॉपिक है उसे एक साथ ही पढ़ें। तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है।